तो हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एमएसए के ऊपर। व्हाट इज द एमएसए? एमएसए इज द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ एडिशन। यू कैन सी द फोर्थ एडिशन। सो डियर फ्रेंड्स, एमएसए क्या होता है? अगर हम नॉर्मल डिस्कशन करें एमएसए के लिए, एमएसए इज द मेजरमेंट वेरिएशन, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इटसेल्फ कितना मेजरमेंट वेरिएशन है, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कितना इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को डिसीजन ले रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग सही दे रहा है? अगर वो सही दे रहा है तो ही हम उसको मेजरमेंट में यूज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट में इटसेल्फ एरर है तो वो हमारे को डिसीजन गलत दे सकता है, हमारे ओके मटेरियल को नोट ओके कर सकता है और नोट ओके मटेरियल को ओके कर सकता है। सो व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ द एमएसए? So this is the MSA. MSA is bifurcated into two sections. One is the attribute. Attribute means, attribute का मतलब होता है जब हम सिर्फ ओके एंड नॉट ओके, मतलब जहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल रीडिंग नहीं होती, सिर्फ या तो ओके होता है या नॉट ओके होता है। सपोज दिस इज अवर गेज, सपोज दिस इज स्नैप गेज। सो हमारा जो भी हमारा पार्ट है, अगर हम उसको यूज करते हैं इसमें चेक करने के लिए, सो सपोज ये पार्ट इसके अंदर जाएगा, या तो रीडिंग आएगी ओके की या रीडिंग आएगी नॉट ओके की। सो जिसमें हमारे को कोई डिसीजन नहीं लेना होता, या तो ओके होता है या नॉट ओके होता है। मतलब एट्रीब्यूट एमएसए का इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास दो ही रीडिंग होती है, ओके या नॉट ओके। इसमें कोई भी हमारे पास वेरिएबल वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल मतलब जैसे हम बात करें 10.567 10.2, this is the variable MSA. But now we are going only discuss about the attribute MSA. तो attribute MSA में हम क्या चेक करते हैं? attribute MSA में हम देखते हैं मिस रेट, false alarm, इफेक्टिवनेस। ये हमारा 2% तक होता है अप्लीकेबल, ये होता है 5% और ये होता है हमारा 90% एंड अबव। रीजन, क्योंकि जो मिस रेट होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है, मिस रेट मतलब कोई भी अगर नॉट ओके पार्ट को उसने ओके किया किसी भी अप्रेजर ने, मतलब अगर मैं पार्ट को चेक कर रहा हूं और मैंने नॉट ओके पार्ट को ओके बोल दिया, मतलब मेरा मिस रेट की परसेंटेज ज़्यादा है। और फॉल्स अलार्म होता है जिसमें ओके पार्ट, मतलब हमारा पार्ट बिल्कुल ओके है, गेज में ओके आ रहा है, पर मैं उसको नॉट ओके रीड कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको डिटेक्ट सही नहीं कर पा रहा, मीन्स दैट इज द फॉल्स अलार्म। तो उसमें फॉल्स अलार्म की परसेंटेज जा रहा है। और इफेक्टिवनेस होती है कि ऑपरेटर कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इफेक्टिवनेस निकलते हैं, जो कि मोर देन एंड अबव 90% होनी चाहिए। सो दिस इज द एट्रीब्यूट स्टडी। एट्रीब्यूट स्टडी हम इसलिए करते हैं जब हम किसी भी ऑपरेटर को या इंस्पेक्टर को, कैजुअल इंस्पेक्टर को हम किसी इंस्पेक्शन में लगाते हैं तो हम उसमें मोस्टली एट्रीब्यूट एमएसए करते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे वेरिएबल एमएसए पे, सेकंड होता है हमारा वेरिएबल एमएसए। वन इज एट्रीब्यूट and second is variable. So this is attribute I denoted with the A and the variable means V. So variable MSA में हम basically R&R परसेंटेज निकालते हैं और हम निकालते हैं NDC वैल्यू। So R&R is, what do you mean by the R&R? R&R is the repeatability, and reproducibility. सो अगर जनरली हमें देखना हो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या फर्क है? रिपीटेबिलिटी तो हो गया जो इक्विपमेंट वेरिएशन, मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर हम यूज कर रहे हैं, वीसी वर्नियर कैलिपर, उसमें कितना इटसेल्फ वेरिएशन है, ये हो गया रिपीटेबिलिटी। एंड अप्रेजर जो उसको चला रहा है हो गया अप्रेजल वेरिएशन, मीन्स जो भी लड़का उसको यूज कर रहा है, जो भी इंस्पेक्टर उसको यूज कर रहा है, उसकी इटसेल्फ उसके हाथ में कितना आ रहा है। मान लो वर्नियर का लिस्ट का अंतर 0.01 mm एंड हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन है 0.04। तो मतलब अगर हमारी डायमेंशन में बात करता हूँ 10 ± 1 mm, सो दिस इज 9 to 11 mm। तो मतलब अगर मेरा पार्ट 10.98 आएगा
और उसमें अगर हम प्लस करते हैं 0.04 वेरिएशन, सो इट इज गोes 11.02 means our part is rejected but actually part is okay, means this 40 micron error is coming from equipment variation. आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इटसेल्फ कितना एरर है, ये होता है रिपीटेबिलिटी। मान लो उसके अंदर इटसेल्फ 40 माइक्रोन का एरर है, यहाँ पे आप देखोगे पार्ट हमारा ओके है बाउंड्री लिमिट पे। अगर मैं बात करूँ बाउंड्री लिमिट की, तो मेरी ये बाउंड्री है, पार्ट मेरा ओके है यहाँ पे, लेकिन मेरा मेजरमेंट जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो खुद यहाँ पे उसको दिखा रहा है। इसका मतलब मेजरमेंट वेरिएशन कितना है, मतलब इक्विपमेंट का, इटसेल्फ इक्विपमेंट। एडिशनल रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर एडिशनल जो लड़का उसको यूज कर रहा है, जो भी उसको इंस्पेक्टर यूज कर रहा है, उसके पास भी वेरिएशन है इटसेल्फ, उसके हाथों में वेरिएशन है। मान लो 20 माइक्रोन का वेरिएशन उसके हाथ में है, तो 20 माइक्रोन आप ऐड करो तो 11.04, मतलब पार्ट हमारा ओके पार्ट भी रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू मेजरमेंट वेरिएशन। मतलब जो लड़का यूज कर रहा है उसको भी इंस्ट्रूमेंट चलाने में थोड़ा गैप है और इक्विपमेंट में इटसेल्फ खुद एरर है। तो ये हम इससे निकाल पाते हैं कि इक्विपमेंट की कितनी एक्यूरेसी है, मतलब कितना रिलायबल है इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो प्रोडक्ट को जब भी हम चेक करते हैं तो उसका एमएसए जरूर होना चाहिए, क्योंकि एमएसए हम जब भी हमारी डेवलपमेंट होती है या हमारा रेगुलर प्रोडक्शन होता है, तो एसपीसी जब भी हम करते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी जब भी निकालते हैं, आपको याद होगा सीपी एंड सीपी के। सो व्हाट इज सीपी? प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी मींस द टॉलरेंस अपॉन 6 सिग्मा। जब भी हम सीपी निकालते हैं तो सीपी निकालने से पहले, प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालने से पहले हमें एमएसए करना मैंडेटरी है, क्योंकि एमएसए से हमारा मेजरमेंट वेरिएशन पता लगता है, इक्विपमेंट में कितना वेरिएशन है, अप्रेजर में कितना वेरिएशन है। जब हमें इक्विपमेंट प्लस अप्रेजर वेरिएशन पता लग जाता है तो हम टोटल वेरिएशन निकाल लेते हैं, और टोटल वेरिएशन के बाद हम R&R परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है, जो कि 10% हमारे लिए नॉर्मली कंसिडर होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन। अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग अच्छी लगती है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच।